नमस्कार आप सभी को मैं स्वागत करता हूं। आज हम आपके आने वाले जो एग्ज़ाम है मार्च 7 तारीख को योगा एग्ज़ाम, उसके बारे में हम कुछ चीज़ों को देखेंगे। पहले तो हमें कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन के बारे में जान लेना चाहिए, जो कि आपके एग्ज़ाम में जब आप बैठेंगे उस समय आपको पता हो जाएगा कि आपको कैसे, कहाँ से कितना लिखना है, कौन कौन सी चीज़ों को लेना है, कौन कौन सी चीज़ों को नहीं लेना है, उसके बारे में आइडिया हो जाएगा। तो बेसिकली इसी क्लास में बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, जानने के लिए कहाँ से कितना कोर्स आता है और कितना मार्क्स होता है और कैसे आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, तो चलिए हम पहले देख लेते हैं। एक्चुअली हम जब योगिक क्लास करते हैं वहाँ पर दो चीज़ें होती हैं। हम लोग एक टेक्स्ट पढ़ते हैं जो इंडिकेट हम लोगों की सब्जेक्ट स्किल होता है, और दूसरा एम्प्लॉयमेंट स्किल्स होता है। पहला चीज़ हम जान लेते हैं, योगा का जो कोड है 841 है। आप लोग देखिएगा, जब आपको कोड देगा तो वहां पर आप मेंशन करिएगा 841 इसका कोड है। उस कोड को आपको ध्यान दीजिएगा कि आपकी कोड जो है वो 841 है। और योगा का एग्जाम टाइमिंग जो होता है वो 2 आवर है ना। तो 2 घंटे की आपको एग्जाम देना है, और इसमें टोटल हम लोग कितने मार्क्स देते हैं? एग्जाम 50 मार्क्स आपको देने हैं। पहले हम लोगों ने देखा था कि प्रैक्टिकल आप लोगों ने दिया होगा 50 मार्क की, तो वो 50 मार्क और ये 50 मार्क मिलकर 100 मार्क होते हैं। और हमको टारगेट क्या करना है? हमको 100 ही 100 लाना है। ये चीज को आपको ध्यान देना है। तो उसके लिए पहले आपको क्या करना चाहिए? हमको कुछ स्ट्रेटेजी को जानना चाहिए, हमको कैसे लिखना है और कहां से कितना आ रहा है वो जानेंगे तो हम अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। इसी के लिए पहले हम यूनिट वाइज इसको पहले देखते हैं। पहले मैं बात करूंगी आपकी जो टेक्स्ट में नहीं है एम्प्लॉयमेंट स्किल्स। अभी कुछ ऐसे टेक्स्ट आ गया है जिसमें ये चीज दिया गया है, अगर आप उसे भी पढ़ सकते हैं तो देखिएगा। ओके, पहले हम बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट स्किल्स के बारे में। यह जो एम्प्लॉयमेंट स्किल्स है इसमें एक्चुअली 5 यूनिट है। आप लोग अच्छी तरह से देखिएगा, इसमें 5 यूनिट है। क्या क्या है? पहला जो यूनिट है वो कम्युनिकेशन स्किल्स है। पहला क्या है? कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल से आप लोग ध्यान दीजिएगा, कम्युनिकेशन स्किल से एमसीक्यू 1 आएगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव जो है 1 मार्क आएगा। ओके, और शॉर्ट आंसर टाइप्स ये भी एक आएगा। ये आप टर्म को ध्यान दीजिए, इसको आप लोग एक बार मार्क कर लीजिए। कम्युनिकेशन स्किल से 1 मार्क का एमसीक्यू और 1 मार्क का शॉर्ट आंसर, यानी कि 2 मार्क का क्वेश्चन आने वाला है। दूसरा चीज हम देखेंगे, सेकंड नंबर का टॉपिक की बात करेंगे हम लोग सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स है। क्या है? सेल्फ मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है? आपको एमसीक्यू 2 है। कितना एमसीक्यू इसमें है? 2 एमसीक्यू इसमें, और दूसरा चीज शॉर्ट आंसर जो है वो इसमें एक ही है। ये चीज जानना है। खाली सेल्फ मैनेजमेंट स्किल से आपको एमसीक्यू 2 आएगा, यानी कि यहां से आपको 3 मार्क का क्वेश्चन, 4 मार्क का क्वेश्चन आ है। ओके, इसके बाद हम देखेंगे 3 नंबर। 3 नंबर में जो टॉपिक रहता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईटी। ओके, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हम लोग इसमें देखेंगे, इसको हम आईसीटी बोलकर कहते हैं। ओके, आईसीटी में से आपको एमसीक्यू 1 और शॉर्ट क्वेश्चंस भी एक आएंगे, दोनों में से एक आएंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे 4 नंबर पे एंटरप्रेन्योर स्किल्स। एंटरप्रेन्योर में से भी सेम 1 मार्क का एमसीक्यू एंड 1 मार्क का आपका शॉर्ट क्वेश्चंस आएगा। दूसरा जो लास्ट आपका टॉपिक्स है वो है ग्रीन स्किल्स। इसमें से भी सेम 1 मार्क का एमसीक्यू और 1 मार्क का शॉर्ट क्वेश्चंस। ये आपको एक बार आपको माइंड में प्रिंट कर लेना है। ओके, आप देखिएगा जो एम्प्लॉयमेंट स्किल्स हमने देखा, एम्प्लॉयमेंट स्किल्स से जो पहला जो टॉपिक्स है कम्युनिकेशन, वहां से एमसी ऑब्जेक्टिव 1 आ रहा है, वहां से शॉर्ट आंसर 1 आ रहा है। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल से ऑब्जेक्टिव जो है 2 आ रहा है और शॉर्ट आंसर जो है 1 आ रहा है। आईसीटी में से एमसीक्यू 1 आ रहा है और शॉर्ट आंसर 1 आ रहा है। वहीं से एंटरप्रेन्योर में भी से दोनों में से 1-1 आ रहा है, एंड ग्रीन स्किल में से भी दोनों 1-1 मार्क्स का आ रहा है। यानी कि कुल मिलाकर हमसे यहां से कितने मार्क्स होगा? एम्प्लॉयमेंट स्किल्स आपको 10 मार्क का एग्जाम देना है। कितने मार्क्स का एग्जाम आपको देना है एम्प्लॉयमेंट स्किल्स से? 10 मार्क का। ये जो 1 तो ये 3 4 5 6, यहां पर एमसीक्यू 6 क्वेश्चन देखे आप लोगों ने। एमसीक्यू में कितना क्वेश्चंस आएगा? 6 क्वेश्चंस आएगा। एमसीक्यू में जो 6 क्वेश्चंस आएगा आपको करना कितना है? 4 ज्वाइन करना। ये चीज जान लीजिए, आपको 4 क्वेश्चन ज्वाइन करना, ओनली 4 क्वेश्चंस आपसे
ज्वाइन करना है, 4 मार्क्स 6 में से। उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइम है 1 2 3 4 एंड 5। ये 5 क्वेश्चंस है, यहां से कितना आपको ज्वाइन करना है, यहां से आपको 3 ज्वाइन करना है, 3 ज्वाइन करना है, ओनली 3, यानी कि 3 दूनी 6 और ये 4 कितने मार्क्स हो गया, 10 मार्क्स। आपको कुल मिलाकर एम्प्लॉयमेंट से 10 मार्क्स का एग्जाम देना है। बाकी रह गया आपके पास 40 मार्क्स, और 40 मार्क्स हमको कहां से कितना कितना देना है उसके बारे में हम यहां देखेंगे। ओके, हमने पहले देखा कि एम्प्लॉयमेंट स्किल से 10 मार्क का हम लोगों का हो गया। अभी 10 मार्क के बाद हम बात करेंगे और 40 मार्क्स का। 40 मार्क्स आपकी किताब में 3 चैप्टर्स है, वही तीनों चैप्टर्स में से ये 40 मार्क्स आने वाले हैं, लेकिन कहां से कितना आएंगे उसी चीज को हम लोग देखेंगे। सब्जेक्ट स्पेसिफिक, इसमें से कौन कौन सी रहता है स्किल्स में, क्या 40 मार्क्स, तो कितना देना है यहां से 40 मार्क्स। ओके, उसमें चला गया ऑलरेडी 10 मार्क्स, यानी कि कुल मिलाकर 50 मार्क्स। इसमें से हम देखेंगे पहला जो चैप्टर है, आप लोग पहले चैप्टर के बारे में सब जानते होंगे। इसमें क्या है, इंट्रोडक्शन टू योगा एंड योगिक प्रैक्टिसेस। क्या है, ओके, इंट्रोडक्शन टू योगा एंड योगिक प्रैक्टिसेस, ये आपकी पहला चैप्टर से है। ओके, ये पहला चैप्टर आप पढ़ेंगे इसमें। दूसरा चैप्टर का नाम क्या है, अगर हम दूसरे चैप्टर के बारे में बात करते हैं, दूसरा चैप्टर सबसे छोटा चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू योगिक टेक्स्ट। इंट्रोडक्शन टू योगिक टेक्स्ट, ये सबसे छोटा टॉपिक आता है और यहाँ से ज्यादा मार्क्स नहीं, कम मार्क्स आता है। ओके, उसके बाद जो 3rd नंबर चैप्टर है, ये थोड़ा आपकी ज्यादा कोर्स वाला सब्जेक्ट है और थोड़ा डिफिकल्ट, इसमें ज्यादा क्वेश्चंस रहते हैं। ओके, योगा और हेल्थ प्रमोशन, इसमें क्या रहता है, योगा ओके, हम लोग देखेंगे ये 3 चैप्टर, तीनों चैप्टर को हम लोग पहले डिवाइड कर लेंगे, कैसे कैसे होना है इस चीज को मैं आपको दिखा देता हूं। इसमें एक्चुअली आपको 3 बॉक्स में मार्क करना है। ओके, पहले टेबल को अपने माइंड पे सेट कर लीजिए, आपको कहां से कितना आएगा वही बात अभी मैं बताने वाला हूं। यहां पर हम टाइप कर देंगे इसको, क्या कहते आता है, ये एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव है ना। उसके बाद शॉर्ट टाइप यानी कि 2 मार्क का क्वेश्चंस, ये 1 मार्क का क्वेश्चंस है, एंड और एक है डिस्क्रिप्टिव। ओके, ये जो डिस्क्रिप्टिव है ये 5 मार्क का नहीं है, आपकी किताब में लेकिन लिखा गया है 5 मार्क का, लेकिन 5 मार्क का नहीं है, ये एक्चुअली 4 मार्क का क्वेश्चन है। आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। ओके, और कहां कितना लिखना है उसके बारे में हम नॉलेज कर लेंगे, कितना कितना लिखना होता है हमें। पहला चीज एमसीक्यू में जो पहला टॉपिक से आपका इंट्रोडक्शन टू योगा एंड जो योगिक प्रैक्टिसेस है, यहां से एमसीक्यू 5 आएंगे। कितने एमसीक्यू आएंगे, 5 एमसीक्यू आने वाले हैं। ओके, और यहां से 2 मार्क्स का ओनली 2 क्वेश्चंस यानी कितना हो जा रहा है, 4 मार्क हो जा रहा है। ओके, ये 4 मार्क और ये 5 मार्क है, ये जान लीजिए 4 और 5 मार्क। और डिस्क्रिप्टिव टाइम में कितना आएगा, डिस्क्रिप्टिव टाइम में एक ही आएगा, यानी कि 4 मार्क क्वेश्चंस में एक ही आएगा, यानी कि 4 मार्क। कितना हो गया, 5 4 कितना हो गया 9, और ये 4 मार्क कितना हो गया, 9 4 13 मार्क्स। 13 मार्क्स का पहले चैप्टर से 13 मार्क्स आपका आएगा। पहले चैप्टर से कितने मार्क्स आएगा, टोटल 13 मार्क्स है। इसके बारे में क्लियर हो गया। नेक्स्ट सेकंड चैप्टर को हम देखेंगे। सेकंड चैप्टर से एमसीक्यू जो है आपको 9 एमसीक्यू आएगा, 9 एमसीक्यूज आपको आएगा सेकंड चैप्टर से। ये लेकिन नहीं आएगा, 2 मार्क का क्वेश्चन इसमें से आएगा नहीं। ये सीबीएसई ने बताया कि 2 मार्क्स यहां से आएगा नहीं, सेकंड चैप्टर से 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा नहीं, यानी कि आपको 2 नंबर चैप्टर से 2 मार्क का क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। तो लेकिन 4 मार्क का क्वेश्चन कितना आएगा, 2 आएगा, यानी कि 4 में 8 मार्क हो गया, और ये 9 कितना हो गया, 17, टोटल कितना हो गया, 17 मार्क्स। सेकंड चैप्टर से आपकी 17 मार्क्स आने वाला है। हार्श चैप्टर, सबसे बड़ा चैप्टर, फिर भी आप 13 मार्क्स दे रहे हैं। सेकंड चैप्टर सबसे छोटा चैप्टर, उसमें से 17 मार्क्स आते हैं। इसको ध्यान रखिएगा कहां से कितना लिखना है। नेक्स्ट 3rd चैप्टर जो है योगा फॉर हेल्थ प्रमोशन, इसमें से आपको कितना लिखना है। ये सबसे बड़ा चैप्टर, बड़ा नहीं है, मीडियम है,
फिर भी इसमें से ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं। कैसा हो रहा है इसमें 10 एमसीक्यू आपको लिखना है। कितना एमसीक्यू? 10 एमसीक्यू आपको जल्द करना है। उसके बाद 2 मार्क का 4 क्वेश्चन है, यानी कि कितना हो गया? 8 मार्क्स। और जो 4 मार्क का क्वेश्चन है वो कितना आएंगे? 4 मार्क का क्वेश्चन 2 आएंगे। कितना आएंगे? 2। ये हो गया 8, ये हो गया 8, ये हो गया 10। टोटल कितना हो गया? 26 क्वेश्चन। थर्ड चैप्टर से आपको योगा फॉर हेल्थ प्रमोशन से 26 क्वेश्चंस आए, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहां से आए। जहां हमको किसके बारे में जानना है? जहां हमको फास्ट एड के बारे में जानना है, सीपीआर के बारे में जानना है, उसके बाद स्ट्रेस के बारे में जानना है, ओबेसिटी के बारे में जानना है, हाइपरटेंशन के बारे में जानना है, और बहुत सारे ऐसे 8 बीमारियों के बारे में जानना है। साइकोमेट्रिक डिसऑर्डर जितने होते हैं उन सब के बारे में हमको यहां जानना है, जहां से 26 मार्क का आपका क्वेश्चंस आ रहा है। ये टेबल आप अपने माइंड पर फिट कर लीजिए, कहां से कितना आ रहा है, और उसी हिसाब से आपको क्या करना है, आपके एग्जाम की तैयारी करना है। नेक्स्ट आपको मैं बताते चलूं कि 2 मार्क के क्वेश्चंस एंड 1 मार्क का, 2 मार्क का, 4 मार्क का क्वेश्चंस आपको लिखना कैसे है, हाउ टू राइट द बेस ऑफ एमसीक्यूज और 2 नंबर क्वेश्चंस और 4 नंबर क्वेश्चंस। नेक्स्ट हम इसके बारे में बात करते हैं कि कौन सी कितना कितना लिखने से आपको कैसे कैसे मार्क्स। अभी हम देखेंगे आपको कहां से कितना ज्वाइन करना है, कहां से कितना क्वेश्चंस आपको लिखना है, उसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। पहला चीज देखिए क्वेश्चन की स्टाइल कैसे है। एक्चुअली आपके पेपर्स आप जब देखेंगे वहां पर 21 क्वेश्चंस रहेंगे। कितने क्वेश्चंस रहेंगे? 21 क्वेश्चंस रहेंगे। ओनली 21 क्वेश्चंस आपको रहते हैं। आपके 21 क्वेश्चंस को 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। कितने सेक्शन में? 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव, सेक्शन ए ओनली फॉर ओके। सेक्शन ए जो है ओनली ऑब्जेक्टिव के लिए यूज किया जाएगा, जहां पर आपको कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे? 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। आपको करना कितना है? 24 ज्वाइन करना है, ये चीज आपको पता है। नेक्स्ट ऑप्शन बी जो है इसमें शॉर्ट टाइम एंड लॉन्ग टाइम दोनों रहेंगे इसमें, ये चीज को आपको जानना है। शॉर्ट टाइम में 2 मार्क का क्वेश्चंस एंड लॉन्ग टाइम में 4 मार्क का क्वेश्चंस इसमें रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 ए और बी को हम लोग अभी देखेंगे। पहला चीज क्वेश्चंस की जो ए नंबर आएगा, ओके, 1 नंबर, उसमें क्या होता है? सेक्शन ए में आपको 5 क्वेश्चन रहेंगे। कितने क्वेश्चन रहेंगे सेक्शन ए में? सेक्शन ए में आपको 5 क्वेश्चंस रहेंगे, और 5 क्वेश्चंस में से आपको ध्यान दीजिएगा, 5 क्वेश्चंस है यहां पर, वो 5 क्वेश्चंस में से आपको क्या करना है? नंबर 1 पे आपको आई, डबल आई, ट्रिपल आई, आई भी एंड भी आई, ये 6 क्वेश्चंस मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में कितने क्वेश्चंस मिलेंगे? 6 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इसी 6 क्वेश्चंस में से आपको कहेगा राइट एनी 4, कितना क्वेश्चन ज्वाइन करना है? 4 क्वेश्चंस आपको करना है, ओके, 4 क्वेश्चंस। लेकिन आपको ये काम नहीं करना है, आपको करना क्या है? पूरे 6 को ज्वाइन करना है, ये चीज जान लीजिए। 6 का 6 क्वेश्चन ज्वाइन करना है। आप अगर सोच रहे हैं, यहां से मान लीजिए कोई सोच रहा है कि मैं अगर 6 क्वेश्चन ज्वाइन कर लूं, ये 2 नंबर क्वेश्चन मेरा रॉन्ग हो गया, तो यहां से तो तीसरा नंबर क्वेश्चन काउंट नहीं होगा। ऐसा नहीं है, जो भी 4 क्वेश्चन सही होगा, ओके, उसी 4 क्वेश्चन को यहां पर काउंट किया जाएगा। समझ आया? जो भी 4 क्वेश्चन इसी 6 में से सही होगा, उसी 4 क्वेश्चन को आपको दिया जाएगा राइट मार्क। ये चीज आप लोग जान लीजिए। अगर किसी के मन में ख्याल है कि पहले मैं क्या करूं, जो राइट है उसी को लिख देता हूं, जो गलत है तो वैसा नहीं होता है। आप जो भी 4 यहां से सही होगा उसी को काउंट किया जाएगा। ये तो 1 नंबर की बात हो गया, 1 नंबर सेपरेट है, ओके। और 20 हमें मार्क लाना है, कहां से लाना है? वो सब्जेक्ट से लाना है। सब्जेक्ट से कैसे लाएंगे? ये एम्प्लॉयमेंट स्किल का था, किसका था? एम्प्लॉयमेंट स्किल्स का जो 4 एमसीक्यू हमने पढ़ा था, ये वो चला गया। उसके बाद हम देखेंगे कहां पर चलेंगे। अभी जो बात करेंगे हम लोग वो सब्जेक्टिव का 2 नंबर क्वेश्चन आएगा। 2 नंबर क्वेश्चन भी वही सेम आएगा, ऐसे करके आपको आई, डबल आई, ट्रिपल आई, आई भी आई करके आएगा, और आपको कहेगा यहां पर ज्वाइन एनी 5, कोई भी 5 आपको यहां से ज्वाइन करना है, ये आपको बोलेगा। लेकिन आपको क्या करना है? वही सेम चीज आपको जो बोला मैंने, 6 का 6 ज्वाइन करना है। जो भी 5 सही होगा आपको उसी में मार्क्स मिलेगा। इसी के लिए आप इसकी तो वरीड मत होइएगा, कोई भी 5 सही हो आपको मार्क्स मिलेगा। ये चीज जान लीजिए।
इसी हिसाब से आपको एमसीक्यू को लिखना है। ये तो हो गया एमसीक्यू की बात। अब हम जाते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन। सेक्शन बी में देखिएगा, सेक्शन बी में आपको 2 मार्क का क्वेश्चन और 4 मार्क का क्वेश्चन देंगे। पहले जो 2 मार्क का क्वेश्चन रहेगा वो कहां से रहेगा? आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से रहेगा। मैंने हम बात किया पहले एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से 2 मार्क का क्वेश्चन रहेगा। 2 मार्क का क्वेश्चन कितना रहेगा? एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से 5 रहेगा। मैंने बताया पांचों स्किल से एक एक आएगा, 5 क्वेश्चन रहेगा। आपको कहेगा ज्वाइन एनी 3। यहां आपको क्या करना है? पहले जो 3 क्वेश्चंस आपको आ रहा है उसको पहले ज्वाइन करना है। उसके बाद अगर कोई एक्स्ट्रा होगा तो बाद में देखेंगे, अभी नहीं। पहले सभी क्वेश्चन को ज्वाइन करने के बाद ये एमसीक्यू इजी है, इसलिए मैंने बता दिया यहां पर। लेकिन 2 नंबर और 4 नंबर पे ऐसे नहीं करना है। 2 नंबर पे क्या करना है आपको? जो 3 दिया है वही 3 को पहले लिखना है। सेक्शन बी देना है, नंबर सही तरीके से लिखना है और 3 क्वेश्चन को लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है? ये 5 चलेंगे। ये कितने आ गए? 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10। ये जो 10 नंबर के क्वेश्चंस है, these are the course of employability skills। employability skills से ये आएंगे 10 मार्क। उसके बाद आएंगे 11 12 13 14 15 and 16। ये 6 क्वेश्चंस, ये 6 क्वेश्चंस कहां से आएंगे? आपकी किताब से, चैप्टर 1 चैप्टर 2 और चैप्टर 3 से आएंगे। यहां से आपको कितना करना है? 4 को करना है। कितना करना है? 4 को। यहां से आपको 4 जॉइन करना है। यहां से हमने 3 किया था, यहां से 4 जॉइन करना है। 4 में 8 मार्क आपको यहां से जॉइन करना है। आपको 4 कोई भी 4 जो पहले आ रहा है उसी नंबर को आप लोग लिखिएगा, लेकिन सीक्वेंस वाइज। आप ऐसा ना करिए पहले 6 नंबर लिख दिए फिर 15 नंबर लिख दीजिए, ऐसा नहीं करना है। आपको सीक्वेंस वाइज 6 से 10 अलग लिखना है, 11 से 16 अलग लिखना है। ये चीज को आपको ध्यान रखना है। और ये 16 में से आपको कितना करना है? 4 को क्वेश्चन करना है। कितना करना है? 4 को। बाकी जो पता है एक्स्ट्रा हम बाद में करेंगे। 4 नंबर जब खत्म हो जाएगा उसके बाद करेंगे। फिर आपकी जो 16 नंबर खत्म होने के बाद आप क्या जाएगा? लॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि 4 नंबर कितने कितना आएगा? 17 18 19 20 एंड 21। ये जो 5 है ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। आपको यहां से कितना ज्वाइन करना है? ज्वाइन एनी 3। कितने क्वेश्चंस करना है? 3 क्वेश्चंस करना है। यानी कि कुल कितना मार्क्स है? 12 मार्क्स। जो कोई 3 आपको पहले आया, मान लीजिए आपको 17 आया है, 17 लिख दीजिए। उसके बाद मान लीजिए 20 आया, 20 लिख दीजिए। उसके बाद मान लीजिए 18 नंबर आया, लिख दीजिए। ये कंप्लीट 3 क्वेश्चन हो गए। पूरा प्रोसेस आपने कर लिया। करने के बाद अभी क्या करना है? मान लीजिए इसका आप एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो यहां क्या करिए? सेक्शन बी एक्स्ट्रा बोलकर लिखिए और वहां पर जो जो नंबर आपने छोड़ा था एक्स्ट्रा जो लिखेंगे उसको मेंशन करिए। वही सेम 11 से 16 तक भी वही सेम काम करना है और वही सेम काम करना आपका 17 से 21 तक भी सेम काम करना है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। ओके, ये हो गया आपकी कंप्लीट कहां से कैसे कैसे आप कितना कितना करेंगे। हाँ, और एक चीज आपको यहां पर बताने वाला हूं, सो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप 2 नंबर के क्वेश्चन लिखने वाले होते हैं तो आपको क्या करना है? 2 नंबर के क्वेश्चन आप जब लिखने जाएंगे आपको वहां पर मेंशन होता है 20 to 30 वर्ड्स। कुछ क्वेश्चंस लेकिन दिया गया होता है कि राइट ए शॉर्ट नोट, तो आप वहां पर कैसे करेंगे? वहां पर आपको सिंपल सी ये बात है, आपको क्या करना है? आपको 4-5 पॉइंट लिखना है। ज्यादातर करके आपको 2 पॉइंट लिखना है, 2 नंबर पार्ट में 2 पॉइंट लिखना है। लेकिन जहां पर नोट्स राइट डाउन शॉर्ट नोट्स बोलकर कहेगा वहां पर आपको 4 पॉइंट लिखना है। पॉइंट वाइज लिखिएगा, कभी भी पैराग्राफ में मत लिखिएगा। पैराग्राफ में मार्क काउंटिंग उतना अच्छा नहीं होता है, आप लोग जान लीजिए। आपको लिखना कैसे है? आपको सिंपल सी पॉइंट में लिखना है। पॉइंट में लिखने से क्या होगा? एक तो आपको कम लिखना पड़ेगा और इजीएस्ट जब जो कॉपी चेकिंग करेंगे उनको भी इजी हो जाएगा समझने में कि हाँ ये आंसर है। 4 नंबर वाला भी वही सेम था। 4 नंबर में कितना होना चाहिए? 80 to 100 वर्ड्स वहां पर मेंशन किया है। आपको पैराग्राफ नहीं लिखना है, आपको करना क्या है? सिंपल सी चीजें है, वहां पर भी आपको पॉइंट्स मेंशन करना है। और पॉइंट्स ज्यादा से ज्यादा कितना मेंशन करना है? 10 to 12 पॉइंट्स तक मेंशन करना है। 10 to 12 पॉइंट्स आप लिखेंगे ना, ऑटोमेटिकली 80 to 100 वर्ड्स हो जाएगा। इतना ही चीज आप जानिए और उसी चीज को फॉलो करिए, आपके एग्जाम में सबसे बेहतरीन होगा। धन्यवाद, नमस्कार।